already create means our business professional account or a business account on Instagram. So आज के lecture में we will discuss about the insights, how to create the post or reels, how to get the followers or means how to increase, not get, how to increase our followers, likes, and कैसे हम लोग without boosting any post हम लोग कैसे अपने Instagram के पोस्ट को और एंगेज या रीच कर सकते हैं, मतलब बिना बूस्ट किए, बूस्ट मतलब बिना कोई एड रन किए कैसे हम लोग इंस्टाग्राम को क्या कर सकते हैं, अपने एंगेज कर सकते हैं, रीच पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं अपने अकाउंट की, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बिल्डअप किया था। ठीक है, अब देखिएगा, ये मेरा एक डमी पेज है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट्स एन डमी अकाउंट। हाँ, अभी सबसे पहली बात, लास्ट लेक्चर में हमारी क्या बात हुई थी कि आपका जो अकाउंट है मीन्स किसी का माइक अनम्यूट है, आप एक बार प्लीज मतलब म्यूट कर लीजिए ना। ओके। अब देखिए, ये बेसिकली हमारा क्या था, एडिट प्रोफाइल था, जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कि जिसमें हमको कैटेगरी हो गया, पेजेस हो गए, आपके मतलब बायो हो गया, आपको मतलब नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है, जिससे कि एक थोड़ा सा ऑथेंटिक लगे अपना पेज। ऑथेंटिक क्या लगे आपको, एक यूजर को मतलब ट्रस्ट वर्दी लगना चाहिए पेज की, हाँ आपका पेज किस चीज के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम आपको यही बात हुई थी, हम लोग ने दो तरह के प्रोफेशनल अकाउंट्स देखे थे। वो दो नाम आपको याद है, वो दो प्रोफेशनल अकाउंट्स के नेम क्या होते हैं जब इंस्टाग्राम अपना हम लोग बना रहे थे? पहला होता है बिजनेस अकाउंट, सेकंड होता है क्रिएटर अकाउंट। ठीक है, पहला होता है आपका बिजनेस अकाउंट, सेकंड होता है आपका क्रिएटर अकाउंट। तो बिजनेस अकाउंट किन किन चीजों के लिए यूज होता है और किन किन कंपनीज या किन किन इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज होता है? लाइक आपका एजुकेशन, कंसल्टेंट, काउंसलर, आपका रियल एस्टेट, आपका प्रॉपर्टी डीलिंग, या फिर आपका शॉपिंग, इन सब के लिए बिजनेस अकाउंट होता है। क्रिएटर अकाउंट इसके लिए होता है जो आपके लाइक होम डेकोर एंड फॉर क्रिएटिंग अ ब्लॉग रील्स या फिर नॉलेजेबल रील्स, इन सब के लिए क्या होते हैं, आपके क्रिएटर अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो मेरा फूडोहॉलिक है, मेरा फूड के रिगार्डिंग पेज है, तो मेरा बिजनेस होगा कि मेरा क्रिएटर होगा? क्या लगता है आपको? अगर मानिए आप, मतलब हम आपके क्लाइंट है, तो आप लोग का क्रिएटर क्या? होगा मैम। ओके, क्रिएटर। और किसी का सजेशन कुछ भी? हाँ, क्रिएटर ही होगा मैम। क्रिएटर क्यों होगा, सही आप लोग का क्रिएटर क्यों होगा, बिकॉज मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मुझे जस्ट एक ब्लॉग करना है, मुझे रील्स क्रिएट करनी है, मुझे अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करना है, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस मेरा फूड फूड का है कि मानिए मेरा रेस्टोरेंट है, बट वो बिजनेस क्रिएटर में नहीं आएगा, वो सिर्फ क्रिएटर अकाउंट में आएगा। तो क्रिएटर अकाउंट ही मेरा होगा। अब देखिए, ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इसमें आपको बेसिकली जो एक्टिविटी जो एक्टिविटी आपको यहाँ पे शो हो रही है, जो आपके अकाउंट पेज पे एक्टिविटी शो हो रही है, ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। हम एक चीज और भी है, बहुत लोग ना अपने पर्सनल अकाउंट को भी ना किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, जस्ट टू नो कि इन ईच पोस्ट उनको कितनी इनसाइट्स मिल रही हैं, मींस उनको कितने लाइक मिल रहे हैं, कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितने एंगेजमेंट आ रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग अपने पर्सनल अकाउंट को भी कर सकते हैं, बट हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पर है, तो हम लोग बिजनेस की ही रिगार्डिंग सारी चीजों के डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, अकाउंट रीच, अकाउंट रीच मतलब मेरा अकाउंट कितने लोगों तक क्या हुआ है, रीच हुआ है, कितने लोगों तक पहुंचा है। अब देखिए, 19 मार्च टू 17 अप्रैल, 19 मार्च टू 17 अप्रैल मेरे फॉलोअर्स तो नहीं बढ़े, बट एक नॉन फॉलोअर जरूर आ गया है। मतलब नॉन फॉलोअर का मतलब क्या होता है, मुझे अनफॉलो नहीं किया गया है, वो पर्सन
जिस मतलब जो मुझे फॉलो नहीं करता बट स्टिल रीचेबिलिटी पहुंची है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि मेरा फूडोहॉलिक पेज है, आप में से ऐसे संदीप है, संदीप मुझे फॉलो है, बट कोई सेकंड पर्सन है जो मुझे फॉलो नहीं करता बट स्टिल मेरा अकाउंट उस तक पहुंचा, तो उसे कहते हैं नॉन फॉलोवर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन हम लोग थोड़ा करेंगे, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? इम्प्रेशन का मतलब सेम नहीं, पर्सन डिफरेंट टाइम्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सेम पर्सन मल्टीपल टाइम्स कम टू योर पोस्ट, वो होता है इम्प्रेशन। इफ वन पर्सन कम्स ऑन योर पोस्ट लाइक 10 टाइम्स, तो 1 इज रीचेबिलिटी, 10 इज इम्प्रेशन। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। अब देखिए इम्प्रेशन मतलब कि अब ये इम्प्रेशन क्यों हुआ है, क्योंकि एक पर्सन जो आप ये एक देख रहे हैं अकाउंट रीच, ये एक नॉन फॉलोवर, मे बी दिस पर्सन कम्स 2 टाइम्स इन ऑन माई पेज, दैट्स वाई इम्प्रेशन बिकम्स 2। ठीक है। अब देखिए आपका पोस्ट, अभी जैसे मैंने आपके ही लिए एक पोस्ट किया था यहाँ पे, ये मेरा अभी जस्ट करंट का पोस्ट है ये, तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं सी ऑल पे, तो ये मेरा क्या है, पोस्ट है। अब ये जो आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं बेसिकली पोस्ट इनसाइट बता रहा है। पोस्ट इनसाइट मतलब प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपके ऑल ओवर अकाउंट का बताएगा, एंड ये जो है ये पर्टिकुलर सिंगल पोस्ट के इनसाइट्स का डेटा आपको देगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सेव, अभी देखिए 2 लोगों ने मेरी पिक्चर को लाइक किया है, कमेंट अभी आया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम कमेंट कर देते, ये मेरा पोस्ट है, इस पे देखिए 2 लाइक है यहाँ पे और यहाँ पे लाइक है, अभी हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, इस पे जाते हैं और जस्ट एक इमोजी डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बर्गर की इमोजी डाल देते हैं। ठीक है, ये डन, और यहाँ पे हम इसको पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। सेकंड थिंग, अब हम इसको करते हैं शेयर। तो शेयर में अगर कुछ भी मुझे मिलता है, हम पहले सारी चीजों को देखते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव। अभी तो फ्रेंड्स जैसा नहीं करना, बट चलिए ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, हम कोलैबोरेट नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। तो देखिए लाइक कर दिए हैं, कमेंट भी कर दिए हैं, ये आपका कमेंट है, मैंने शेयर भी कर दिया है, शेयर में देखिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। ठीक है, ये पोस्ट को शेयर कर दिया है, और यहाँ पे हमने सेव भी कर दिया है पोस्ट को, ये मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग पोस्ट इनसाइट के बारे में जानते हैं कि पोस्ट इनसाइट कैसा दिखेगा अपना। एक बार रिफ्रेश, डैशबोर्ड पे गए, वहां से भी जा सकते हैं बट अभी डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड के बारे में ही बात करेंगे। अकाउंट रीच, कंटेंट, अब देखिए आपका यहाँ पे आ गया 2 पीपल लाइक्स, 1 आपका ये आ गया है, सेव्ड आ गया है, 1 आपका कमेंट आ गया है। शेयर का मे भी इसलिए नहीं, तो वहां सीन नहीं हुआ, दैट्स वाई नहीं हो सकता, या फिर नेटवर्क इशू हो सकता है, बट आपका यहाँ पे शेयर पे भी आ जाएगा कि आपके पोस्ट को कितने लोगों तक, जैसे हम लोग मीम्स को शेयर करते हैं वैसे ही आपके पोस्ट को कौन कौन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। और यही आपकी क्या आ जाएगी, प्रोफाइल अकाउंट रीच, कितने लोगों तक पहुंचा, हाउ मेनी पीपल्स एंगेज टू योर अकाउंट। आपका प्रोफाइल एक्टिविटी क्या है, प्रोफाइल एक्टिविटी मतलब आप कितना एक्टिवली उस चीज को यूज कर रहे हो। रीच का मतलब सेम थिंग, अकाउंट आपका पोस्ट कितने लोगों तक रीच किया गया, इंप्रेशन कितने लोग आपके पोस्ट पे आए हैं मल्टीपल टाइम्स, एंगेजमेंट कितने लोगों ने लाइक किया है, इंटरेक्शन लाइक 4, अभी 4 इंटरेक्शन है, 4 इंटरेक्शन कौन कौन से हुए हैं आपके, एक सेकेंड, 4 इंटरेक्शन आपके ये हुए हैं, 1 2 3 4, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सेव्ड, ये आपके इंटरेक्शन हुए हैं। लाइक्स आ गए, कमेंट आ गए, सेव्स हो गए एंड शेयर हो गए। और ये आपका प्रोफाइल एक्टिविटी, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल विजिट कितनी बार हुआ है। तो ये आपका किसके बारे में होता है, एक पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में होता है। एक चीज और इसमें, जैसे कि अकाउंट एंगेजमेंट 0%, अभी कोई मेरे अकाउंट के संग एंगेज नहीं हुआ है। अब हेलो मैम। मैं, हाँ बोलिए। मैम ये वाला जो ऑप्शन आपने अभी बताया था, ये एक मिनट, ये हम अकाउंट, गए
अकाउंट रीच पे, ठीक है। ठीक है। तो उसमें आ गया मेरा आ गया मार्च 19 अप्रैल 17 अप्रैल तक मैंने कितना मतलब रीच हुआ है, कितना फॉलोवर हुआ है, ठीक है। तो इसके हम्म। प्रोफाइल एक्टिविटी इसके नीचे आपने किया, स्क्रॉल किया, लेकिन मेरा हुआ नहीं, प्रोफाइल एक्टिविटी के नीचे कुछ नहीं शो हो रहा। जैसे ये वाला आप कह रहे हैं प्रोफाइल एक्टिविटी वर्सेस 18 फेब टू 18 मार्च का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद जो आपने नीचे दिखाया था। ये वाला देखिए, जो आपका प्रोफाइल एक्टिविटी है इसमें जाएगा, जो टॉप कंटेंट है ना, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा उसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रोफाइल एक्टिविटी, फॉलोज टॉप। एंड प्रोफाइल विजिट। हाँ जी, हाँ जी। टॉप। टॉप का क्या क्या था ऑप्शन, टॉप? यहाँ पे फिर से देखिएगा, हम लोग हाँ, अकाउंट, फिर से हम टॉप आपको कंटेंट। बताते हैं। अकाउंट रीच एंड टॉप कंटेंट में जाने के बाद एकदम बॉटम में आपको दिखेगा वो। अकाउंट रीच। मैम लेकिन मेरे तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन वो टॉप कंटेंट का। आप अपडेट किए हैं फोन, मतलब हाँ जी। फोन कह रहे, सॉरी, इंस्टा। एप्लीकेशन। हाँ जी, हाँ, इंस्टा। हाँ जी, हाँ जी। आप अपडेटेड है ना? तो हाँ मे जी भी मैम। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मे भी आपका मीन्स इंटरफेस का भी प्रॉब्लम होता है। मानिए मेरे इंटरफेस में कुछ और दिखेगा, आपके में कुछ, और ये सेम चीज आपके फेसबुक के संग भी होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोफाइल विजिट का आप बाहर से भी शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, अगर आपको पोस्ट में नहीं दिख रहा तो प्रोफाइल एक्टिविटी यहाँ पे भी आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब देखिए, हाँ एक चीज ये बहुत अच्छा भी है, मतलब अच्छा हुआ आपने पूछा, शायद संदीप जी थे। एक जी जी चीज जी। याद समझिएगा कि मेटा का इंटरफेस हर पर्सन का एक जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मे बी जब हम लोग कैंपेन रन करना सीखेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो मे बी मेरा कैंपेन एड्स मैनेजर डिफरेंट दिखेगा, आपका कैंपेन एड्स मैनेजर डिफरेंट दिखेगा इंटरफेस में, बट प्रोसीजर सेम रहेगा। मतलब इसमें ये मत सोचिएगा कि नहीं मैम का कुछ और दिख रहा है, सेकंड पर्सन कुछ और दिख रहा है, मेरा कुछ और दिख रहा है। तो इंटरफेस चेंज रहेगा, ठीक है, बट जो प्रोसीजर है, जो मेथड्स है, जो चीजें हैं, वो सबकी कॉमन रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। मानिए फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट वाला मेरा बजट जो होगा वो पहले आ जाएगा, आपका बजट जो होगा वो लास्ट में आएगा, लेकिन वो सेम रहेगा, आगे पीछे हो सकता है, लुक वाइज चेंज हो सकता है, बट थिंग चेंज नहीं हो सकती, उसमें जो प्रोसीजर है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। हाँ, अब देखिए एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, अभी तो इंस्टाग्राम तो इतना ट्रिकी नहीं है, क्योंकि हम लोग मेटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेटा के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी कैंपेन आप रन करिएगा ना, क्योंकि आप सब लोग शायद फर्स्ट टाइम, कुछ लोग सेकंड टाइम भी रन कर रहे होंगे, बट हमेशा याद रखिएगा चीजों को ना बहुत मतलब ध्यान से चूज करें। कभी कभार एड्स मैनेजर क्या कर देता है ना, आप गलती नहीं भी करते हो कैंपेन रन करने में, तब भी वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो उसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर उसको कोई फिशी थिंग नहीं दिखती है तो वो अनब्लॉक भी कर देता है और आप एक्टिवली उसको यूज कर सकते हो, बट वो बहुत एक्सेप्शनली होता है। तो मतलब मेटा ऐसा है कि थोड़ा सा आप बोल सकते हो एक तरीके से, मतलब आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप कुछ भी फिशी या फिर कुछ भी गलत हो गया ना, तो उसको कुछ ऐसा लगता है तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। तो वो वाली चीज है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए, टोटल फॉलोवर्स आपके आ गए, अभी मेरे कोई फॉलोवर्स करंट में तो मुझे कोई फॉलो नहीं किया है, मेरे टोटल 6 थे, वही मुझे बताया जा रहा है। आप यहाँ पे ना कितने दिन के आपको देखना है ना, आप वो देख सकते हो। आपको लास्ट 30 डेज का देखना है, 14 डेज में देखना है, प्रीवियस मंथ में देखना है, 90 डेज में देखना है। आप सारे अपने फॉलोवर्स को यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट 7 डेज में कोई मुझे फॉलो किया है, और इधर हम अपडेट कर देते हैं इसको। नहीं, मुझे लास्ट 7 डेज में अभी तक कोई फॉलो नहीं किया, कोई फॉलो नहीं किया है। वो 6 का 6 मेरा कांस्टेंट रह गया है। अब लास्ट 14 डेज में किया है, नहीं किया है, वही 6 फॉलोवर्स मेरे मिलेंगे। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, जान सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में कोई न्यू कैंडिडेट फॉलो किया है कि नहीं किया है। ठीक है। एक चीज और, जैसे कि मुझे कम फॉलोवर्स क्यों मिले हैं, उसका एक रीजन है, मुझे इसलिए कम फॉलोवर्स मिले क्योंकि मैंने एक्टिवली इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है। क्यों? अगर आप ये देखिए मेरे पोस्ट के बारे में, 40 मिनट्स पहले पोस्ट किया है, ठीक है, 40 मिनट्स पहले, और लास्ट मेरा पोस्ट था 12 जुलाई 2022। तो आप एक गैप देख रहे हो, मोर देन 1 ईयर का गैप है। तो इससे आप कभी भी अपने प्रोफाइल पे फॉलोवर्स नहीं ला सकते, अपने अकाउंट्स पे फॉलोवर्स नहीं ला सकते, क्योंकि आप ये एक गैप देखिए 12 जुलाई के बाद सीधे 40। अब फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक और चीज दिखाते हैं,
जैसे कि अगर हम यहाँ पे गए और क्या नाम था, एक अच्छी इंस्टाग्राम कंटेंट है तनीषा। इस पर मेरे शायद तो डबल है ना शायद, एक सेकंड। नहीं, ये नहीं है। मतलब आपको जस्ट एक कंटेंट का वो दिखाना चाहते हैं कि एक फ्लो, मतलब नहीं होता क्या रहता है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, चलिए छोड़िए, हम कुछ और आपको दिखा देते हैं इसकी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज को देखिएगा कि हाइलाइट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये भी प्रोफेशनल अकाउंट एक फोटोग्राफर का है, लेकिन ये हाइलाइट्स के बारे में देखिएगा। पोस्ट देखिएगा 2 डेज अगो, ठीक है। 17 मार्च, एक कॉन्टिन्यूटी देखिएगा पोस्ट की, 14 मार्च, ठीक है। कोलैबोरेशन, ठीक है। उसके बाद 5 मार्च। तो मतलब आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। 22 फेब, उसके बीच में उन्होंने कुछ क्या डाले होंगे, कुछ हाइलाइट्स पुट किए होंगे। तो अगर आपको अपना कंटेंट मार्केटिंग करना है, तो कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, लाइक कॉन्टिन्यूटी में रील्स डले, पोस्ट डले, एक्टिवली आप एक बार लाइव आओ, मंथ में एक बार तो लाइव आओ, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, पोस्ट को रीशेयर करो। रीशेयर मतलब कैसे, हम लोग अपने पोस्ट को स्टोरी में रीशेयर कर देते हैं, उस तरह से आप करो। उसमें अप्रोच करो कि प्लीज फॉलो, लाइक एंड इस तरह से करो। तो इस तरह की कॉन्टिन्यूटी जो होती है आपके इंस्टाग्राम पे इम्पोर्टेंट रहती है। मैम अब रीशेयर में हाँ, समझा नहीं कैसे? रीशेयर जैसे कि एक सेकेंड, लाइक मेरा ये पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम गए शेयर पे, समझिएगा ये वाले पॉइंट पे, ये जो है ना शेयर पे गए यहाँ पे। इसके बाद मेरा स्टोरी 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 स्टोरी, चलिए इस पे जाते, पहले शेयर पे जाते हैं और इंस्टाग्राम चैट लेते हैं। ये, हाँ चलिए, यहाँ पे तो ऑप्शन देते हैं कॉपी लिंक, व्हाट्सएप शेयर, स्नैपचैट। मुझे भी अपडेट करना, ऐड टू स्टोरी, हाँ ये ऐड टू स्टोरी। यहाँ पे हम लोग गए थे शेयर पे, और ये ये ऐड टू स्टोरी, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आप जिफ डाल सकते हैं, इस पे क्लिक करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए कुछ अच्छे अच्छे जिफ। तो फर्स्ट हम यहाँ पे अगर एक बार लाइक लिखते हैं, अगर होगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे लाइक्स का। फॉर एग्जाम्पल, लोडिंग स्लो है थोड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं। ये मेरा लाइक का आ गया, मैंने इसको किया, मेरे पेज का नाम आ गया, यहाँ मैंने लाइक का लगा दिया। सेम एज यहाँ पे गए, अगर मुझे कमेंट्स का मिलता है तो आई ट्राई कि हम यहाँ पे कमेंट्स का भी पुट करें। जैसे लीव अ कमेंट, ठीक है। नहीं मैच कर रहा है, लाइट कलर है कमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं अभी कमेंट के लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे स्मॉल में, ये। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, शेयर और योर शेयर करके आप पोस्ट कर सकते हो। ये आपका शेयर हो गया, एक सेकेंड आपको दिखाता है, ये यहाँ पे पोस्ट हो रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि आपके पोस्ट पे भी, स्टोरी के थ्रू आपके पोस्ट पे क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, रीच बढ़ता जाएगा, इस तरह से। सेम चीज आप फेस पे भी कर सकते हो, सेम चीज आप स्टोरी पे डाल सकते हो। जैसे ये पोस्ट हो जाए तो यहाँ आपको एक फेसबुक भी ऑप्शन देता है, आप यहाँ पेयर पे जाइए, आपको ये फेसबुक का भी ऑप्शन देता है। तो आप फेसबुक पे स्टोरी पे भी आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो इसको इस तरह से। तो आप वहां पे पुट कर सकते हो, जिससे क्या हो,
हमारे पास लोग आते जाए, लोगों ओके, की रीच क्या हो हमारे पास, बढ़ती बढ़ती जाए। जाए इस तरह से, तो आप रीशेयर कर सकते हो। हाँ, तो ये चीज एक अच्छी चीज होती है इस तरह से। दूसरी चीज, नेटवर्क इशू हो रहा है इस वजह से वो पोस्ट नहीं हो रहा, वरना उसमें भी आपको, चलिए ठीक है, थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं उसमें। अब देखिए, इसके बाद अपना क्या आ जाता है यहाँ पे, फिर से हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं, प्रोफेशनल वाले इधर डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब देखिए इसमें आपका आ गया कंटेंट यू हैव सेव, तो आपने कोई कंटेंट सेव किया होगा, कितने किए हैं, या फिर कोई भी कंटेंट आपका सेव किया गया है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपके डेटा आ जाते हैं। जैसे देखिए, अभी ये मैंने आपके सामने इस कंटेंट को सेव किया था ना, अगर आपको याद हो तो, ये देखिए एक बार आपको दिखाते हैं, ये सेव है कंटेंट ये वाला आपका। तो कंटेंट अगर कोई भी चीज सेव हुई तो मैंने किया है, बट मेरे कंटेंट को लाइक आप लोग सेव करते हो तो वहां पे वो आ जाएगा, ये तो मैंने आपको अपना दिखाया है कंटेंट। लेकिन अगर ये कोई भी थर्ड पर्सन या हमारे फॉलोवर्स या वो लोग सेव करते हैं तो वो कंटेंट सेव आपका यहाँ पे आ जाता है। एक और चीज, कोलैबोरेशन अच्छी चीज है। कोलैबोरेशन, आप कोलैबोरेशन अगर इसमें है तो हम आपको बताते कोलैबोरेशन का भी। मुझे एक फोटो लेनी पड़ेगी तो हम कोलैबोरेशन का आपको दिखाते हैं। जैसे इस पे गए, अ, एग्जाम देते हैं, क्या ये आ गया, थोड़े से हम लोग फॉन्ट यहाँ पुट कर देते हैं एडिट के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगे और कुछ नहीं। आई थिंक ब्राइटर वन विल बी गुड। इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, सेव करते हैं। म्यूजिक डालना है तो आप म्यूजिक यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, मैंने म्यूजिक डाल दिया, सेव कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे कैप्शन डाल दिया, फूड, ठीक है, लव, यहाँ पे इमोजी, फिर यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे हैश टैग, आ गया हैश टैग होम फूड, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मिनिमम 5 या 6, अब वैसे आप ज्यादा डाल सकते हो, मोर देन 10, बट अभी हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पुट कर देते हैं एक दो हैशटैग, जैसे फूड, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कोलैबोरेशन का टैग पीपल, इनवाइट कोलैबोरेशन, सी इनवाइट कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे मुझे जिस पर्सन से कोलैबोरेट करना है उसका नाम सर्च करेंगे, जैसे अपने भाई को हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, शिवान, आ गया, सी दिस, उसके पास ये रिक्वेस्ट चली गई है, इनवाइट कोलैबोरेशन पे उसके पास ये रिक्वेस्ट क्या है, चली गई है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, सी, सी, उसके पास ये कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट चली गई है। अब वो पर्सन आपके क्या करेगा, पोस्ट को जब एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे कोई पर्सन का नाम नहीं है मेरे साथ, लेकिन जब वो एक्सेप्ट करेगा पर्सन तो कोलैबोरेशन का यहाँ रिक्वेस्ट आ जाता है। तो कोलैबोरेशन अच्छी चीज है, बिकॉज क्या होता है इसमें दोनों के जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको रीच करते हैं आपके पर्टिकुलर पोस्ट पे, ठीक है। सी यहाँ पे शिवांशु was invited to be collaborate but hasn't yet accepted, तो जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे पर्सन तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फूडोहॉलिक एंड शिवांशु का नाम आ जाएगा उस जगह पे। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? हम थोड़ा सा कोलाब्रेशन का कैसे करना है वो फिर थोड़ा से सा हम clear बताते कर हैं, फिर से बताते हैं, रुकिए, देखिए एक बार हम फिर से पोस्ट का आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, ठीक है, दो। ये पिक्चर है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको म्यूजिक डालना आप पुट कर सकते हो, टैग पीपल, मेरी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई है, आप लोग को दिख रही है कि मुझे ही नहीं दिख रही है? नहीं मैम, ब्लैक हो गई। ब्लैकआउट हो गई है ना, एक सेकंड हम फिर से करते हैं, कोई और पिक्चर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर दिया, अभी भी नहीं आ रहा है, शायद नेट का इशू आ रहा एक सेकंड रुकिएगा, हम हटा के फिर से करते हैं। इंस्टाग्राम पे
इंस्टा पे गए, पोस्ट पे गए, लेकिन अब शायद उधर नेटवर्क चेंज किया। ट्राई। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, हमने नेटवर्क चेंज किया ना, इस वजह से इशू आ रहा होगा। क्वेश्चन हो जाएगी वाला। एक सेकंड, कनेक्ट, और यहाँ पे रिकनेक्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दें। एनीडेस या टीम व्यूवर यूज करना पड़ेगा, बहुत ये सिक्योरिटी के चलते करता है। अलाउ कनेक्शन डेटा। क्या हो गया इसका? 7211289884 कनेक्ट। हाँ आ गया। स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलेगा इसकी, ये इंस्टा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट, ठीक है, एडिट कर दिया। ये वापस से ब्लैक कर रहा है स्क्रीन को। अच्छा आप लोग में देखिएगा, ज्यादा वो नहीं करते हैं आप लोग में ना, आता होगा टैग पीपल का ऑप्शन, अगर आप लोग शो कर रहे होंगे टैग पीपल का ऑप्शन दिख रहा होगा आप सब लोगों को अपने अपने इंस्टाग्राम पे। तो जब आप पोस्ट करते हैं ना, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ जी, ये कहाँ से मिलेगा हाँ, टैग पीपल का टैग ऑप्शन? पीपल, देखिए या जब हम लोग पोस्ट कर रहे थे ना इसको, जब हम लोग हाँ यहाँ जी। पे पोस्ट कर रहे थे, उसी जगह पे आपका क्या आ जाता है, टैग पीपल। जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये पिक्चर लिया, ऊपर टॉप पे नेक्स्ट है ना, एक बार नेक्स्ट हाँ किया, जी। सेकंड टाइम नेक्स्ट किया, तब आपको यहाँ पे टैग पीपल का ऑप्शन आता है। तो जब आप टैग पीपल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन आता है, और जिनसे आपको कोलैबोरेट करना है उस पर्सन का आप क्या नाम करेंगे, सर्च करेंगे, जैसे हम अपना नाम सर्च करते अच्छा। हैं, जैसे सॉरी, शिवांगिनी। तो जैसे ये मेरा है, तो मैंने शिवांगिनी पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्लू टिक, ये टॉप पे ब्लू टिक है, ब्लू टिक कर दिया, एंड शेयर। तो इससे क्या होगा, सी, मेरे पास नोट आ जाएगा नोटिफिकेशन, ये देखिए, ये है, यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरे पास आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम अपने इंस्टाग्राम से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भी हम आपको शो कर देते हैं, जैसे कि
हम अपने पे गए और यहाँ पे जाके नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। सॉरी, मेरा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका शो होने लगेगा डेटा इस जगह पे। यहाँ पे आपका शो फूडोहॉलिक एंड शिवांगनी करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा आपका। ये समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए हम लोग कहाँ थे, वापस से आते प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। इसमें क्या आ जाता है आपका, अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं अचीवमेंट्स पे। इसमें अचीवमेंट्स में क्या आ गया कि जब आप कुछ एक सर्टेन जैसे 10 पोस्ट, या फिर आपके जो पोस्ट के लाइक पे मैं 10 पोस्ट कर दिए हैं, 20 पोस्ट पे आपको ऐसे ना वो मिलते चलेंगे, बैजेस मिलते हाँ चलेंगे। जी, हाँ जी, शो हो रहे देख ना। रहे हैं यहाँ पे आपको? हाँ। तो ये आपको बैजेस मिलते चलेंगे। अब जैसे कम्युनिटी बिल्डर क्या होता है कि जैसे हम लोग के कम्युनिटीज भी आ चुकी है ना, कि जैसे अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि छोटी छोटी सी कम्युनिटीज बनने लगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल से मेरे में बना हुआ है, मैंने एक ये एक्वा गार्ड और ये लिव प्योर होते हैं ना, इसमें मैंने ऐड हुआ था। तो उसका क्या बन जाता है, कम्युनिटी बन जाता है, या फिर कोई कॉलेज का एक ग्रुप बन जाता है जिसमें हर ईयर के बच्चे या फिर ऐसे आते रहते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे भी देखोगे तो कम्युनिटीज वाला एक ऑप्शन आने लगा है। तो सेम ये हाँ जी, होता है आपके इसमें भी क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में भी। तो जब आप किसी किसी लेवल को रीच आउट, अब आपके 250 फॉलोवर्स हो जाएंगे, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये बैच मिल जाएगा, रील्स आपके 5 हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्या बोलते हो, प्लेस प्लेस मतलब छोटी छोटी सी वीडियोस आप डाल दोगे, या उस वीडियोस पे आपको लाइक मिलने लगेंगे, तो आपको एक एक बैचेस मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। अब इससे भी एक चीज क्या होता है, जब आपके ये सारे सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं ना, तो कभी कभी आपको ना पेड वो क्या बोलते हैं आपको, पेड पार्टनरशिप जो होती है, कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट करो किसी एक आइटम के लिए या किसी एक प्रोडक्ट के लिए, तो वो पेड कोलैबोरेशन भी आपसे होना स्टार्ट होने लगता है। लोग आपको रीच आउट करने लगते हैं उस जगह पे। फिर आपको ऑप्शन आता है ऐड टूल्स का। ऐड टूल्स में देखिए क्या आ गया आपका, अभी जो पोस्ट है आपका, कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी तक मेरे किसी पोस्ट पे अगर रीच हुआ है, वो ये है, रीच मोर पीपल विथ योर मोस्ट पोस्ट लाइक पोस्ट इन, मतलब जितना भी मैंने अभी तक पोस्ट किया है, उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंटरेक्टेड विद दिस पोस्ट ऑफ माइंड। तो ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे। अब जैसे चूज अ पोस्ट पे जाते हैं, सी, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज किया, ठीक है, पोस्ट को नेक्स्ट कर दिया। एक चीज और, बूस्ट पोस्ट कभी मत करिएगा। ये आपको बूस्ट पोस्ट पे लेकर जाएगा, बट बूस्ट पोस्ट कभी मत करिएगा। बूस्ट पोस्ट आपके एड का प्रोसीजर नहीं होता है। इंटरव्यू में कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए लोग पूछ भी लेते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग द रीच व्यूज ऑन आवर वेबसाइट हम लोग को क्या करना चाहिए, एड्स मैनेजर का यूज करना चाहिए या बूस्ट पोस्ट का। तो हमेशा एड्स मैनेजर बोलना है, बूस्ट पोस्ट कभी नहीं बोलना है। एड्स मैनेजर इज द प्रोफेशनल और अ करेक्ट वे to run the campaigns for your website, for your post, for something। तो बूस्ट पोस्ट कभी यूज नहीं करना है, हमेशा अपने को क्या यूज करना है, एड्स एड्स मैनेजर। मैनेजर। ये आपने अब देखिए, फेसबुक का बताया था। ये फेसबुक पे भी देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का जो कैंपेन या फिर जो एड्स रन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एड्स मैनेजर से ही होता है, बूस्ट पोस्ट से नहीं होता। बूस्ट पोस्ट आपका ये होता है, अगर आप पर्टिकुलर पोस्ट में जाएंगे, ये देख रहे हैं बूस्ट पोस्ट, हाँ अगर जी, हाँ हम जी। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो बूस्ट विदाउट म्यूजिक, चूज न्यू म्यूजिक, जैसे बूस्ट विदाउट म्यूजिक कर देते हैं। अब देखिए, ये अभी हम लोग इसी पेज पे थे। अब आपको कहाँ पे लेकर जाना है ट्रैफिक को, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने प्रोफाइल पे लेकर जाना है। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक कर दिए, नेक्स्ट कर दिए। अब देखिए, धीरे धीरे ऑडियंस पूछेगा, फिर आपसे पेमेंट पूछेगा, फिर आपसे बजट पूछेगा। देखिए, 420 420 रुपीज डेली, डेली मतलब हर दिन 420 रुपए आपका क्या होगा, डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से। और आपको देखिए आपके पर्टिकुलर पोस्ट पे, याद रखिएगा, बूस्ट पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट का होता है, ना कि अकाउंट का होता है। तो ये आपको इस पोस्ट पे कम से कम 2300 to 6100 क्या देगा आपको, रीच देगा। रीच मतलब एंगेजमेंट भी नहीं, रीच मतलब उतने लोगों तक पहुंचाएगा, उतने लोगों तक आपकी पोस्ट को पहुंचाएगा।
ठीक है। क्योंकि अगर 420 का हम वो करते हैं, पेड करते हैं तो कैम हाँ, रन करते, पे करते, अगर आप पैसा 420 रुपीज पे इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपके पर्टिकुलर, देखिए कौन सी पोस्ट को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये पोस्ट जो आप ये देख रहे हैं थाली वाली पिक्चर, सिर्फ इस पोस्ट पे आपको 2000 टू लेकर 6000 तक क्या लाएगा, रीच लाएगा, रीच। शायद। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, अब देखिए, इसके बाद आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, ब्रांड कंटेंट। जैसे कि मैंने कहा आपको ब्रांड कंटेंट के लिए कि पेड पार्टनरशिप जब होती है, ठीक है ना, पेड पार्टनरशिप होती है किसी ब्रांड के रिगार्डिंग, आप किसी से टाई अप करते हो, तो वो यहाँ पे आपका, जैसे मेरा एलिजिबल इसलिए हो गया है, आप लोग को अभी ऑप्शन डिफरेंट देगा, बट मेरा एलिजिबल इसलिए है क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ये अकाउंट बना हुआ है। इधर कोई मुझे ब्रांड कंटेंट इसलिए मिले बिकॉज हम एक्टिवली इसमें अपना इनपुट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग देते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रांड कंटेंट के लिए आपको पेड पार्टनरशिप के लिए अप्रोच करेगा इसका एल्गोरिदम, कि भाई ये भी आप, फॉर एग्जांपल मेरा फूड के रिगार्डिंग पेज है और मेरे 15,000 फॉलोअर्स हैं और मेरा फूड का पेज बहुत अच्छा चल रहा है, एज वेल एज एक और सेकंड पर्सन है जिसका फूड के ही रिगार्डिंग पेज है, तो हम वो क्या करेंगे, हम दोनों को पेड पार्टनर के लिए अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आप दोनों एक दूसरे से क्या कर सकते हो, कोलैबोरेट करके एक आप कर सकते हैं, इसे आप क्या, इसे सेकंड वर्ड में बोलते हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन मतलब कि पैसे मिलना, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे पॉलिसीज के बारे में, सी यहाँ पे अगर आप ऑप्शन, अगर यहाँ पे अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी अप्लाई तभी होती है जब आपका जब जो जब आपका जो कंटेंट हो गया, प्रमोशनल टूल हो गया, या फिर जो रिक्वेस्ट हो रही है, या फिर जो भी है आपके फॉलोअर्स के ऊपर, जब ये सारी एलिजिबिलिटी आपकी क्या होती है, मिलती है ना, तब आप क्या कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अब आप इस पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो। रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, इफ यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइज और फॉर द पेड पार्टनरशिप, तो ये आपको एक्सेप्ट कर देगा, अगर नहीं है तो ये आपको रिजेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट या रिव्यू कर देते हैं, तो ये सबमिट हो चुका है। आफ्टर 90 डेज यू विल गेट द रिजल्ट, ईदर पेड पार्टनरशिप के लिए आई एम एलिजिबल, अदरवाइज आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आप क्या आ जाते हैं, सेव रिप्लाईज। अगर कुछ आपको नहीं होते, फॉर कुछ अगर आपके न्यू रिप्लाईज हैं या समथिंग कुछ भी आपके पास है, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मिनट, हम यहाँ पे पुट करते हैं तब आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बुक, ठीक है, और मैसेज में लिख दे, नहीं बुक भी पुट नहीं करती, बहुत लॉन्ग हो गया है, शॉर्ट पुट करना है ना, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट ए, ठीक है, अरे टाइप हो रहा है ना ए, ये कहाँ से ओपन हो गया, हाँ, यहाँ पे हमने पुट कर दिया ए और मैसेज में लिख दिया है हेलो, और इसको कर दिया है सेव। ठीक है, मेरा एक शॉर्टकट बन गया। अब देखिए हम रिप्लाई कैसे करते हैं इसका, नॉट नाउ, होम पे गए, मैसेज में गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ गए, मैसेज में मैंने टाइप कर दिया है ए, ठीक है, नहीं सेव नहीं हुआ क्या, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ तो गड़बड़ किया है हमने। सेव रिप्लाई, एक सेकंड, डिलीट करिए, इसको करते हैं, इसे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं हैश टैग ए, ऐसे पुट कर देते हैं, या फिर ए बी इस तरह से, हेलो पीपल, ठीक है, द यू वांट टू टेक योर कस्टमर, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है, करेक्ट गए हैं, फिर बैक गए, होम पे गए, मैसेज में गए, यहाँ पे मैंने रिप्लाई किया ए बी, एक सेकंड, कमेंट्स के लिए होगा, हम गलत जगह पे ही अप्रोच कर रहे होंगे क्या,
आना तो चाहिए। बेसिकली पता नहीं क्यों मेरे में ये मिस्टेक कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यही रहता है कि जब आपको कोई एक शॉर्ट कमेंट्स अपने लिए बनाने रहते हैं ना, कोई भी शॉर्ट कीवर्ड्स आपको बनाने रहते हैं ना, तो इसके लिए आप एक वो कर, आपको फुल मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे शॉर्टकट बिल्डअप कर सकते हो। जैसे आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, राइट अ कीवर्ड फॉर शॉर्टकट मैसेज अबव, यू विल रिप्लाई व्हेन दिस शॉर्टकट विल फर्स्ट वर्ड टाइप ऑन योर मैसेज, और मतलब मैसेज और मैसेज समथिंग में। और नीचे देखिए राइट अ फुल मैसेज, अगर ऐसे आपने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया हेलो, और यहाँ पे लिख दिया मैसेज में फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, तो जब भी आप किसी कमेंट में या किसी मैसेज में ना आप हेलो लिखेंगे ना, सिर्फ हेलो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके हेलो में हाउ आर यू चला जाएगा। अब मेरे में पता नहीं क्यों मतलब नहीं पुट शो हो रहा, बट इसका मतलब यही होता है कि जितने भी लंबे लंबे मैसेजेस हैं उसका आप एक शॉर्टकट बना लीजिए। जब आप उस शॉर्टकट को कहीं पे पुट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वहां पे पुट हो जाते हैं। अब मेरे में मे बी ये एरर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पता नहीं क्यों, बट इसका मतलब यही रहता है। जैसे रिप्लाई पे गए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पुट किया हेलो, मेरे में शो नहीं हो रहा पता नहीं क्यों, बट इसका मतलब सेव्ड रिप्लाईज का जो प्रोसीजर है वो यही रहता है। मेरे में मे बी शायद कुछ एरर या कुछ गलती होगी, बट जब आप यहाँ हेलो पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा हाउ आर यू, और मेरे में ये शो नहीं हो रहा है इस चीज के लिए। हम देखते हैं इसका एक ऑल्टरनेटिव अगर क्या है, मे बी कोई सेटिंग्स या कुछ, तो फिर हम आपको उसका बताते हैं। हाँ, अब देखिए इसके बाद आपका क्या आ गया। ये टिप्स एंड रिसोर्सेज इतना तो कुछ नहीं है आपके लिए, मेन चीज एक और है। इंस्टाग्राम पे ना अगर आपको एंगेजमेंट शो करना है ना, तो दो तरीके से आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी इसके बारे में छोड़ देते हैं, पहले हम लोग एक वीडियो के रिगार्डिंग बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये एक रील हो गया है। म्यूजिक ऑफ कर देते हैं इसका। अब एक चीज समझिएगा, अभी आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा ना, लोग क्या करने लगे हैं, जैसे आपने ये वीडियो पुट किया है, ठीक है, इस वीडियो पे हम एक क्या करेंगे ना, एक पोस्ट पुट कर देंगे। इस वीडियो पे क्या कर देंगे, एक फोटो पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, ऐसे नहीं बताते आपको, ऐसे बताते तब आपको समझ में आएगा। यहाँ गए, ठीक है, ऐड स्टोरी पे गए, इसको हम लोगों ने बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा। अब एक चीज और, लोग कॉर्नर्स में इसको क्यों पुट करने लगे हैं, उसका रीजन है, सॉरी, उसका एक रीजन है, लोग इसको कॉर्नर्स में, जब आप इस पे क्लिक करिएगा ना, क्लिक इस जगह पे, जैसे हमने पोस्ट कर दिया इसको, तब हम आपको बताते हैं। जब आप इस पे क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे जाइए, देखिए अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे पेज का नाम आ जा रहा है आपको, अगर यहाँ पे व्यू पोस्ट दिख रहा होगा, ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी क्या है, स्टोरी है, ठीक है। जब आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, व्यू पोस्ट, जब आप व्यू पोस्ट पे जाते हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ता है आपका, ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ता है। सेम एज आप इसकी भी इनसाइट्स को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। चूज डिफरेंट स्टोरी, या फिर आप इसको भी बूस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टाग्राम के बारे में सिंपली समझिएगा, ऑल ओवर अगर हम लोग इसको समराइज करें इंस्टाग्राम के बारे में, इंस्टाग्राम पे आपको कॉन्टिन्यूटी रखनी होती है चीजों की। इंस्टाग्राम पे आपको डेली या फिर वन वन डेज पे आपको पोस्ट करना होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट करना होता है, एक तरह का कभी पोस्ट नहीं करना होता है। ट्राई करिए इंस्टाग्राम पे, पहले दिन पोस्ट करिए, सेकंड डे मीम्स करिए, थर्ड डे आप स्टोरी डालिए, फोर्थ डे रील्स डालिए, फिफ्थ डे में आपको एक वीडियो कंटेंट डालिए, सिक्स्थ डे में आपको इंफॉर्मेशनल चीज डालिए, सेवेंथ डे में आप कुछ लाइव सेशन रखो। बट हमेशा अलग अलग तरीके का आप इंस्टाग्राम पे क्या करो, पोस्ट करो। इससे क्या होता है ना, जब आपके एक्टिव एल्गोरिदम को जब आपकी एक्टिवनेस पता चलती है, कॉन्टिन्यूटी पता चलती है ना, तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा विदाउट बूस्टिंग और पोस्ट वो अपने ऑटोमेटिकली आपकी चीजों को आगे तक अप्रोच करता है। इससे ज्यादा इंस्टाग्राम आपका कुछ भी नहीं है।
यहाँ तक आप लोग को समझ में आया पूरा? मालूम है आज का हेलो सेशन मैम। थोड़ा बोरिंग है, लेकिन हाँ प्लीज, हाँ बोलिए ना प्लीज देविका। आपने जो मतलब स्टोरी जो है वो शेयर करने का बोला था, हाँ रीशेयर का। हाँ तो मतलब हमने शेयर ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने ठीक कौन है, सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था? फिर से हम आपको बताते हैं। जैसे मानिए ये पोस्ट है हमारा, ठीक है, या फिर हाँ। इसको तो कर दिए, ये वाला पोस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इस हाँ। पोस्ट पे देखिएगा, ये जो आपको शेयर का ऑप्शन है ना कमेंट के बगल में, इस पे आप हाँ। क्लिक कर दीजिए। फिर ओके। नीचे देखिएगा, हाँ नीचे देख रहे हैं आपको ये कॉपी लिंक व्हाट्सअप शेयर फेसबुक दिख रहा होगा, हाँ। हाँ। इसको स्लाइड करिएगा तो देखिए यहाँ पे ऐड टू स्टोरी है। एक एक मिनट मेरे हाँ हाँ, इसमें वो आ नहीं रहा। तो आप देखिए शायद आपके टॉप पे लिखा हो ऐड टू स्टोरी, जैसे मेरे बॉटम में है, आपके में भी टॉप पे हो। ओके ओके। एक बार आप टॉप पे देखिए। एक सेकंड। हाँ हाँ आराम से। हाँ है मैम। आप उस पे आप क्लिक जब कर देंगी ना, तो ये आपके हाँ। स्टोरी पे आप आ गई। ओके थैंक यू मैम। उसके बाद आप चाहे तो ये जो आप स्माइली ए कैपिटल ए स्मॉल ए के बगल में आप ये देखते हैं ना, यहाँ पे जाकर आप जिफ का GIFs का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करिए और यहाँ पे आप पुट कर, जैसे आपने यहाँ पे आप पुट कर दीजिए जैसे कि शेयर, तो यहाँ पे शेयर के आपको जितने भी होंगे ना, आपको वो दिखने लगे। जैसे देखिए मुझे ये मिला, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव इमोजीज का, और योर स्टोरी अपलोड हो गया। ओके। ओके, तो आज का लेक्चर आपका इतना ही रहेगा। नेक्स्ट में आप लोग प्लीज एक बार प्रैक्टिस करिएगा, कुछ भी डाउट होता है तो हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर एक सेकंड, आप लोग के कमेंट्स थे क्रिएटर, मैम आप लोग, अरे देखिए दूसरी चीज ये है ना कि आपका आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। सेकंड थिंग इज दिस कि आप लोग एक बार अपने पे भी ट्राई करिएगा, जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो उससे पहले आपके जो भी डाउट्स ऑर्गेनिक के लिए रहेंगे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम, हम लोग वो सॉर्ट आउट करेंगे। फिर हम लोग फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर क्या करेंगे, स्विच करेंगे, जिसमें कि हम आपको दो तरह के कैंपेन रन करना सिखाएंगे, जो कि मोस्टली आपकी कंपनीज में यूज होती है, लीड जनरेशन एंड ट्रैफिक कैंपेन। तो इन दोनों के बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैम एक्सक्यूज मी और मैम। उसके ऊपर फिर हाँ बोलिए। मैम एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा क्लास लेट ज्वाइन किया था 44 तक। तो आपने जो ओके, स्टार्टिंग जो बताई है वो मुझे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? अ, ठीक, लेकिन Devika, you will आपका get नाम क्या है videos for that. हाँ, Who have joined हेलो। late, they will get videos for the classes. And Sandeep, please complete your profile because I'm not able to mark your attendance in the portal. मैम मेरी हो गई है। But I'm not able to see. Recheck and contact you with that. मैम प्रियंका मैम ने काफी बार मैंने इनको स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था कि मेरा जो अकाउंट है वो पूरा प्रोफाइल मतलब की हो गई है। उन्होंने बोला था हम चेक करके, मैंने उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया था हो गया आपका। Okay, can you send me your email address over the WhatsApp group? ओके ओके, मैं करता हूँ। Okay, okay. And ओके Sanya, देविका आप, I'm हाँ sorry, हाँ, ma'am. ये हाँ बताइए। नहीं नहीं आप बोलिए ना, प्लीज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। Sanya, I'm not able to add your attendance because please send your email address with you have registered in the portal so that I can add. Okay. Ma'am, continue because we have another class. मैंने हेलो यस, मैम। मेल आईडी सेंड किया है मैम ग्रुप में। Okay, I'll check. जी। तो बेसिकली आप लोग मैम एक बार जो मैम बोल रही है वीडियो आप लोग देखिएगा, उसके बाद जो डाउट रहता है हम लोग नेक्स्ट सेशन जो हम लोग का ट्यूसडे को होगा ना, उसमें पहले हम लोग डाउट्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग अपने फर्दर न्यू टॉपिक्स पे स्विच करेंगे, क्योंकि बिना डाउट कंप्लीट के नए टॉपिक पढ़ाने का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। राइट 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 बिल्कुल। मैम। मैम हेलो जैसे मैम। आप मुझे इतना बता सकते हो स्टार्टिंग किस टॉपिक से की थी? एक्चुअली आज का टॉपिक सिर्फ इंस्टाग्राम इनसाइट्स के रिगार्डिंग पे था, जो हम लोग ने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया था उसके डैशबोर्ड और पोस्ट के इनसाइट्स के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। ओके ओके। एंड या वीडियो मुझे कहाँ मिलेगी, मैम मतलब वीडियो व्हाट्सएप पे? नहीं, वो मैम लिंक Yes, भेज WhatsApp देगी। group. हाँ WhatsApp group पे. ओके ओके। Okay. हेलो मैम। Yes, हाँ Savita. हाँ
मैम मेरा शायद है ना, मैं जो इंस्टाग्राम पे जो पर्सनल अकाउंट था उसमें मैंने जो ऐड किया, आपने बोला वो प्रोफेशनल पेज, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अकाउंट में ही वो चेंजेस किया मैंने, ऐसे लगता है, तो वो कैसे पहचाने? अच्छा, उसका देखिए ये प्रोसीजर है, एक सेकेंड हम आपको बता देते हैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ना मैम, हम तुरंत ये एक्सप्लेन कर देंगे। Okay, ma'am. Okay. या मेरा स्क्रीन, एक मिनट, मेरा स्क्रीन क्योंकि ना शेयर नहीं उसमें है। मेरा यूजर नेम चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे ऐसे लगता है मैंने वही पेज पे चेंज कर दिया ऐसे। आप जब इस पे जाती है ना अपने अकाउंट्स पे ही, फिर आपको यहाँ पे ना हाँ सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, एक सेकेंड, अरे ये ऊपर ना आपको ये आपको ना 3 जो लाइंस मिलती है ना, हाँ। सेम आपको वहीं पे ही जाना है। और ओके। और उसी में आपका जो, एक सेकेंड, कहाँ गया अकाउंट आपका, अकाउंट टूल्स कहाँ चला गया, अकाउंट, एक सेकेंड, अकाउंट्स में जाकर आप अकाउंट्स प्रिविस, अकाउंट स्टेटस, मेरे में से कहाँ चला गया। हम आपको ये नेक्स्ट में बताते हैं, क्योंकि मुझे भी ओके, इमीडिएट हम देख नहीं रहे कि क्या है, लेकिन हम आपको ये मतलब नेक्स्ट मैं में बताते मुझे हैं। कैसे लग रहा था कि मतलब मैंने वो प्रोफेशनल पेज का डिटेल्स डाला ना, तो हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या हुआ कि सबको नहीं मतलब मेरा मतलब पर्सनल भी शेयर हो गया, ऐसे मुझे लग रहा है ऐसे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो आपका वापस से आपका नॉर्मल आपके जो अकाउंट होते हैं ना प्रोफेशनल से हट जाएगा। बट मे भी शायद, मतलब मुझे ऑप्शन का कैसे, लेकिन हम आपको बता देंगे वो चीज़ आपको नेक्स्ट में। आप मुझे सबसे पहले वही रिमाइंडर दीजिएगा और फिर हम लोग डाउट ओके सेशन मैम। करेंगे। Savita, you can do ओके one thing. You can just share the screenshot over the WhatsApp. Ma'am will guide you over there. यस। ओके Okay? मैम, ग्रुप पे डालूं क्या मैम? हाँ, ग्रुप पे डाल दो if ma'am can solve that. ओके, Okay, थैंक यू। sure.